तो करनी थी। और मैं फ्री हूँ तो मेरे को बता देना कि कब करना है, कौन सा टॉपिक करना है, पुराना कुछ भी करना हो। तुम तो शुरू से ही आ रहे हो तो तुम्हें तो करीब का हो, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक बता दो। सर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और भी कुछ है तो बता दो। अब जैसे ये एक्सरसाइज 3.3 हम कर रहे हैं, तो 3.3 में हम कहाँ तक पहुँचे थे? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 22 करवाया था और ये हमने रिलेट करा था एग्जाम्पल नंबर 14 से। एग्जाम्पल 14 और क्वेश्चन नंबर 22 रिवीजन के दौरान भी ना इसको साथ साथ लेकर चलना। अभी क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या प्रूव करना? tan 4x इज इक्वल टू tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x into 1 minus tan square x। tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x। ठीक है, तो ये मेरे को प्रूव करना है। अब आप ये देखिए, ये जो tan 4x है ये छोटा टर्म है, बस एक सिंगल टर्म है, इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस केस में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और देखते हैं कैसे होगा। एक काम करो, नहीं इसी को लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है tan 4x, तो tan 4x को हम बोलेंगे tan 2 into 2x, tan 2 into 2x। ये फॉर्मूला हो जाएगा tan 2 थीटा। थीटा हमारे लिए क्या हो गया, 2x हो गया। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इतना हो गया। अब हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि भाई tan x ही है, tan 2x की टर्म्स में हमको नहीं निकालना। तो ये जो tan 2x है इसमें फर्दर लगाएंगे फॉर्मूला। मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, सिंस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये हो गया 2 और tan 2x, तो tan 2x इसमें लगा दीजिए ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 2 तो एज इट इज, और tan 2x में जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अपॉन 1 माइनस, अब ये है tan स्क्वायर 2x। तो tan स्क्वायर 2x का मतलब क्या होता है, जैसे tan स्क्वायर थीटा है उसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये tan स्क्वायर 2x मतलब tan 2x का होल स्क्वायर है। तो tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। बताइए, क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे ये हो जाएगा 2 into 2 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हो गया डिनोमिनेटर में 1 माइनस, अब ये 2 tan x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसे लिख दो 2 tan x का होल स्क्वायर। मतलब न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी होल स्क्वायर।
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए नीचे, जब नीचे एलसीएम लेंगे तो ये इसमें 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये आ गया, माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर भी रैशनल टर्म है, नीचे भी रैशनल टर्म है। जब ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ रैशनल टर्म है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिएगा इसका क्या करता है। यहाँ तो रहेगा 4 tan x सबसे ऊपर। अच्छा, एक काम करेंगे, सबसे ऊपर वाले टर्म को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देंगे, 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। और फिर ये वाला टर्म इधर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। और फिर इसको तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं ऐसे ब्रैकेट, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और इससे ये होल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखिए न्यूमरेटर में मुझे यही चाहिए था, 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर तो मिल गया। डिनोमिनेटर में क्या करना होगा, बस एक्सपैंड कर दीजिए, अपने आप मिल जाएगी 8 है। 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो गया tan की पावर 4x माइनस ये हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो क्या बन गया 6 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, बताओ भाई, क्लियर है? अगला देखिए, क्लास थर्ड ये वाला ये मैंने क्या करा, ये मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में है cos 4x इज इक्वल टू cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। मेरे को cos 4x इज इक्वल टू दिस, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो इसमें देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे।
जैसे ये cos 4x है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, cos 4x, ये cos 4x क्या हो जाएगा, cos 2 into 2x, cos 2 into 2x ये हो गया। अब इसमें हमारे पास cos 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला लूँगा, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये होता है, एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ cos 2 थीटा का, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, मतलब 1 माइनस में आएगा, ठीक है। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे लगता है कि मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला इसलिए नहीं क्योंकि उसमें cos स्क्वायर वाला माइनस साइन स्क्वायर वाला भी टर्म आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1 आ रहा है एक तो पॉजिटिव में, और माइनस में आ रहा है 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का क्या करना है वो अभी बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले ये थर्ड वाला फार्मूला चेक कर लो, ये सेकंड वाला सेकंड वाले फार्मूले से मैं ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो जरा देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये बता दीजिए, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ साइड में लिख लेना सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब ये हो गया बस इतना ही, और इसी से समझ में आ जाना है आपको कैसे करना है। जैसे ये है 1 माइनस 2 और ये साइन स्क्वायर 2x है, तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन 2x का होल स्क्वायर, बोलो साइन स्क्वायर 2x का मतलब साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x का एक फॉर्मूला और होता है 2 साइन x cos x, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। 1 माइनस 2 यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन x cos x, मतलब लिख दीजिए ब्रैकेट में सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। ये तो ये साइन 2x की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन x cos x, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस ये 2 तो है, तो 2 का स्क्वायर इज 4, साइन x का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर इज cos स्क्वायर x। हाँ 1 माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर था ना इसका, तो 2 का स्क्वायर 4, साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 इज 8, तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इज इक्वल टू RHS। ये हो गया जी, बताइए क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, cos 6x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है आपको, cos 6x
इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ठीक है, तो मेरे को cos 6x इसके बराबर है, ये इस तरह से प्रूव करना है। अब क्या करेंगे इसमें, RHS से आप कर सकते हैं। कैसे करोगे, मुश्किल पड़ेगा। LHS से बहुत आसान है, देखिए कैसे। अब इसको ऐसे कह देंगे cos 6x, LHS लेकर चलेंगे cos 6x, cos 6x को क्या लिखेंगे cos 2 इंटू 3x। तो पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला, या एक काम करते हैं cos 3 इंटू 2x लिखेंगे। 2 इंटू 3x ही है, cos 2 इंटू 3x। क्यों करवा रहा हूँ सर, आप ये देखिएगा कि हमने ये देखा है कि cos के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो ये हो गया पहला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें cos स्क्वायर भी आ रहा है, साइन स्क्वायर भी आ रहा है, तो cos वाला टर्म भी आ रहा है और साइन वाला टर्म भी आ रहा है। और एक फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मेरे काम का ये वाला है, मेरे काम का ये वाला है। ऐसा क्यों, प्लस cos 2 थीटा लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा है, cos 2 थीटा है, 2 थीटा है, 1 प्लस cos 2 थीटा। स्क्वायर तो मतलब छोटा बना रहा हूँ ना, थोड़ा ऊपर को ठीक। तो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो मुझे प्रूव करना है, इस प्रूव वाले में सारा जो रिजल्ट है वो cos के टर्म्स में ही आ रहा है सब कुछ। सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो cos 2 इंटू 3x यानी कि cos 2 थीटा वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसके इक्वल हो जाएगा cos 2 थीटा। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 3x, तो 2 cos स्क्वायर 3x -1। ये बताइए यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बस cos 3x, cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या है, cos 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये -1 ये लास्ट में आपको दिखाई दे ही रहा है -1 है, ठीक है। तो ऐसा ही करेंगे अभी 2 और ब्रैकेट में लिखिए cos स्क्वायर 3x का मतलब है cos 3x का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2। अब cos 3x का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले cos 3x का फॉर्मूला लगाइए। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फॉर्मूला देख लीजिएगा cos 3 थीटा का, फॉर्मूला याद कर लो आप। यहाँ लिख दीजिए सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो भाई रिजल्ट क्या आ गया, 2 इंटू 4 cos क्यूब x क्या हो गया 8 cos क्यूब x, 2 इंटू माइनस 3 cos x मतलब 6 cos x। कुछ आई गलत कर रहा हूँ मैं, होल स्क्वायर भी दिया इसका, होल स्क्वायर भी दिया, तो स्क्वायर करेंगे अभी। तो बाहर भाई 2 तो एज इट इज है, और जो होल स्क्वायर है इसका क्या करेंगे, जैसे कि 2 तो एज इट इज रहा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x, a का स्क्वायर प्लस 3 cos x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a कितना है 4 cos क्यूब x 2a और b कितना है 3 cos x, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और -1 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज
और यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया देखिए 16 और कॉस क्यूब एक्स जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो भाई कॉस की पावर 6x 3 का स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 3 का स्क्वायर तो पावर की पावर है ना तो 6 हो गया मल्टीप्लाई हो गया ठीक है स्क्वायर कर देना उसको अब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और कॉस एक्स का स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और इधर 2 इंटू 4 8 3 का 24 तो माइनस का 24 और कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस की पावर 4x और माइनस 1 ये हो गया अब मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 16 इज 32 कॉस की पावर 6x 2 इंटू 9 इज 18 कॉस स्क्वायर एक्स 2 इंटू 24 इज 48 माइनस का 48 कॉस की पावर 4x और माइनस 1 इज इक्वल टू RHS ये चीज तो होगी बताइए जी क्लियर ठीक है जी ये हुआ अब नई बुक है किसी के पास नई बुक में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है वो तो सिलेबस में है हमारे पास पुरानी वाली है ठीक है तो अब इसके बाद जो पुरानी वाली बुक है पुरानी वाली बुक में होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लिखा हुआ होगा इसके बाद ये टॉपिक काट दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पेज नंबर 74 ये पूरा गायब है पेज नंबर 75 ये हटा दीजिए 76 हटा दो 77 पेज नंबर काट दो और पेज नंबर 78 की एक्सरसाइज 3.4 ये भी काट दो ठीक है और अब आ जाओ जी आप मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 25 तो ये करना है हाँ सिलेबस में है नई बुक में दे रखा है नई बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 18 है फिर अगला है cos x वैल्यू इक्वल टू ये एग्जाम्पल नंबर 26 ये भी करना है एग्जाम्पल नंबर 27 25 26 27 ये तीनों करने हैं फिर 28 ये बताता हूँ मैं हाँ 28 भी करना है फिर जो अगला है 29 वो भी करना है मिसलेनियस एग्जाम्पल सारे करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं इसमें भी 10 है इसमें भी 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करनी है भाई ठीक है बस बीच में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला पोर्शन है वो कट गया पूरा तो वो हटा दीजिए ये एक बार करवा के ना फिर इसको मतलब इसके क्वेश्चंस जो है ना आर डी शर्मा में से भी करेंगे
previous examples. ओल्ड बुक में तो एग्जाम्पल नंबर 25 है और न्यू बुक में एग्जाम्पल 18 है। तो ये दे रखा है sin x इज इक्वल टू 3/5। sin x is equal to 3/5, comma cos y is equal to minus 12/13. Minus 12/13. Where x and y both lie in second quadrant. Where x and y both lie in second quadrant, comma find the value of sin x plus y. Find the value of sin x plus y. ये sin x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो sin x plus y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम ये जानते हैं sin x plus y का फॉर्मूला हमें मालूम है, sin x cos y plus cos x sin y, ये होता है sin x plus y का फॉर्मूला। तो अब मेरे को sin x cos y यानी कि मेरे को cos y sin x की जरूरत है, cos y की जरूरत है, प्लस cos x sin y। तो cos x मेरे को निकालना पड़ेगा, sin x तो दे रखा है लेकिन cos x निकालना पड़ेगा, ऐसे ही cos y दे रखा है, sin y को भी निकालना पड़ेगा। तो हम ये लिखेंगे cos x is equal to 1 minus cos x is equal to under root 1 minus sin square x, ठीक है, under root 1 minus sin square x। ये cos x की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 9/25। इसको सिंप्लीफाई करिए तो 25 बटा 25 माइनस 9/25 16/25 तो प्लस माइनस 4/5 इज इक्वल टू, उन्होंने बोला x और y दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अगर x को सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन ये जो cos x है ये तो नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस 4/5 में मैं कौन सा वाला लूँगा? माइनस 4/5 समझ गए? यहाँ लिखेंगे माइनस 4/5, रीजन में लिखेंगे सिंस x lies in second quadrant, x lies in second quadrant, ये हो गया माइनस 4/5। अब इसी तरीके से हमें cos y दे रखा है और हमें sin y निकालना है। Similarly, sin y is equal to under root 1 minus cos square y, under root 1 minus cos square y। तो sin y is equal to 1 minus cos square y,
तो cos y क्या है -12/13 -12/13 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 1/4 और 13 का स्क्वायर 169 cos कैसे sin x प्लस y की वैल्यू चाहिए तो इसलिए sin y भी तो चाहिए, यानी cos x भी तो निकालना है क्योंकि sin x cos y प्लस cos x sin y ये होता है ना फॉर्मूला, तो इसलिए cos x की भी जरूरत है। अब 169 into 1 is 169 minus 1/4 upon 169, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 minus 1/4 कितना हो जाएगा 25 अपॉन 169, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 13 और फिर अंडर रूट है ना, तो प्लस माइनस 5 अपॉन 13 ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लेना होगा, इसको लेंगे हम +5 अपॉन 13 बिकॉज y lies in second quadrant, क्योंकि y जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होता है। Therefore, sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y। sin x cos y plus cos x sin y, तो sin x कितना दे रखा है 3/5 इंटू cos y कितना है -12/13 प्लस cos x कितना है -4/5 -4/5 और cos x sin y कितना है 5/3 सही है। तो -36/45 नहीं 65 मैंने गलत करा 5/13 ठीक है, यहाँ पर 13 को -36/65 -20/65 कितना हो जाएगा -56/65 बताइए, समझ गए क्या? ठीक है। अब अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 26, ओल्ड बुक के हिसाब से एग्जाम्पल 26 और नई बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 19। ओल्ड के हिसाब से एग्जाम्पल 26 और न्यू के हिसाब से एग्जाम्पल 19, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट cos 2x into cos x/2 cos 2x into cos x/2 minus cos 3x into cos 9x/2 is equal to sin 5x into sin 5x/2। sin 5x into sin 5x/2, ठीक है।
अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो ये टर्म सेम होते हैं, मान लो कुछ ऐसा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाँ पर ये बिल्कुल अलग है, कॉस 2x कॉस x बाई 2 कॉस 3x कॉस 9x बाई 2। तो क्या करेंगे, अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसमें, तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले याद नहीं करें, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अभी तुम कौन सी सोसाइटी में रहते हो? क्लास तुम KW में और तुम गुलमोहर में। अब तो इधर से आ जाते होगे ना इस वाली साइड से, भूल गया है कि। चलिए जी लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है cos 2x इंटू cos x बाई 2, cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, ये हो गया। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पर डालेंगे, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ पर डालेंगे। बाहर 1/2 लिखा हुआ है, वो लिखा रहेगा ना। तो 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फिर माइनस है 2 cos a cos b, फिर वही cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब देखिएगा cos 2x प्लस x बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4x, 4x प्लस x इज 5x, तो cos 5x बाई 2, 2 2 ज़ा 4x, 4x माइनस x इज 3x, तो प्लस cos 3x बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर है 2 3 ज़ा 6x, 6x प्लस 9x इज 15x बाई 2 विद अ माइनस साइन, cos 15x बाई 2। फिर ये प्लस है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस बन जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6x, 6x माइनस 9x इज माइनस 3x, ठीक है। तो cos माइनस 3x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2 माइनस cos 15x बाई 2। और ये जो है ना cos के आगे अगर नेगेटिव लिखा रहता है तो वो नेगेटिव अंदर ही खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos 3x बाई 2 ब्रैकेट बंद, तो माइनस cos, ठीक है, माइनस cos 3x बाई 2 और प्लस cos 3x बाई 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी मेरे पास बचा cos c माइनस cos d, ये वाला फॉर्मूला cos c माइनस cos d। इस फॉर्मूले में क्या होता है, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमारे पास साइन आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/2 ये है ही, cos c माइनस cos d में आता है माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि 5x बाई 2
5x/2 प्लस 15x/2 अपॉन 2। ठीक है भाई, c क्या है यहाँ पर 5x/2 और d कितना है 15x/2, तो -2 sin c प्लस d/2, ठीक, इंटू sin c माइनस d/2, sin c माइनस d/2 ब्रैकेट क्लोज। अब इधर ये जो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन 5x/2 प्लस 15x/2 cos A plus cos B को फॉर्मूला लगा ना ना cos a नहीं cos c माइनस cos d, उसका फॉर्मूला है। तो माइनस साइन 5x/2 प्लस 15x/2 बोलो कितना हो जाएगा, 5x/2 प्लस 15x/2 20x/2, 20x/2 का मतलब 10x। ठीक है, ये हो गया साइन 10x और अपॉन में 2 है इंटू 5x minus 15x, 5x minus 15x is minus 10x, minus 10x by 2, 5x minus 15x minus 10x by 2 यानी कि minus 5x, तो साइन ऊपर आ गया minus 5x और नीचे 2 था ही। ठीक है, साइन माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा में क्या होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 5 10, तो साइन 5x इंटू साइन 5x बाई 2 इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव करना था। बोलिए क्लियर है। अगला देखिएगा एग्जाम्पल 27 पुरानी बुक में और नई में एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 27 का एग्जाम्पल 20। चलिए तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई नहीं बैठ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखिएगा, इसमें हम ये करेंगे सिंस tan टू थीटा इक्वल टू थीटा थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये पाई बाई 8 है, पाई बाई 8 का डबल क्या हो जाएगा, ऐसे ही सोच लो, पाई बाई 8 का डबल क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 2 × 2 2 × 8, तो ये क्या बन गया, पाई बाई 4 बन गया। पाई बाई 4 45 डिग्री हो गया, तो पाई बाई 4 की वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा को मैंने पाई बाई 8 मान लिया। ठीक है, तो 2 थीटा की जगह पाई बाई 4 डाल देंगे, इज इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8 और 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक, अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखिएगा where x is equal to tan पाई बाई 8, ब्रैकेट में लिख दीजिए सही, ऐसा आपने मान लिया। ये जो tan पाई बाई 8 है ना, इस tan पाई बाई 8 को हमने x मान लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ऐसा करते ही ये क्या होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 इज 1
माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसको उधर ले जाएगा, ये तो 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसी मिड-टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है ही नहीं, ये आपका मतलब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस 2 के बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के बराबर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से होगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1, 2 का स्क्वायर इज 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो डी की वैल्यू 8 आ गई, डी समझ गया ना, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डी की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या करेंगे, तो अब ये लेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना है, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2a, ये कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस माइनस, ये जो रूट 8 है, रूट 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 रूट 2 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan पाई बाई 8 की वैल्यू यानी कि x जो हमने लिया था वो tan पाई बाई 8 लिया था, इसकी वैल्यू माइनस 1 प्लस रूट 2 आ जाएगी और माइनस 1 माइनस रूट 2 आ जाएगी। अभी पाई बाई 8 क्या है, पाई बाई 8 पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो पाई बाई 8 उसका आधा होगा, पाई बाई 4 का आधा होगा 22.5 डिग्री, तो हम ये करेंगे सिंस पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 8 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो tan पाई बाई 8 विल बी पॉजिटिव, तो tan पाई बाई 8 हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो ड्रॉप कर देना मेरे को, पॉजिटिव वाला लेना है, रूट 2 की वैल्यू की 1.414 और ये माइनस 1 है, तो 0.414 यानी कि ये आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर tan पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, ठीक है जी, इतना कर लीजिए बस। मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन करना, 1 2 3 4, बस ये करना, ठीक है, कल करके आइएगा, कल क्लास होगी ना नेक्स्ट आपकी, ओके।